राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौतम संस्कार संकीर्तन में। आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक मीरा चरित्र के प्रसंग से आता है, जिसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे मन में जो वृंदावन जाने का जो ख्याल है वह भी किस तरह से आता है। तो यह प्रसंग कुछ इस तरह से मैं शुरू करती हूँ, जिसमें जो मीराबाई थी, हम सभी जानते हैं कि उनकी जो सांसारिक विवाह जो हुआ था उनका, वो राजा भोज के साथ हुआ था, जो कि मेवाड़ के राजा थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने कम से कम 25-30 वर्ष जो थे मेवाड़ में ही अपना जीवन व्यतीत किया था। और उसमें भी जो उनके देवर थे राणा, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही बोलते ना एक तरह से कष्ट वगैरह बहुत ही उनके द्वारा उन पर हुए थे, मीराबाई पर हुए थे। उन्होंने उनको विष तक देने का प्रयास किया था, परंतु वो असफल हुए थे। और एक जिसमें आती है कि जब उन्होंने उन्हें विष दिया था, तो जो राणा जी थे उन्होंने विष दिया, जब मीराबाई के ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो उन्होंने उस वैद्य को बुलाया जिन्होंने उस विष को दिया था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने तो कहा था कि यह विष बहुत ही जहरीला है, इसकी सुगंध से भी इंसान की जो है मृत्यु हो सकती है, परंतु मीराबाई कैसे बच गई। अब उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने जो जल था उस गिलास में डाला जिसमें मीराबाई के लिए विष डाला था, उस गिलास में उन्होंने डाला तो और कहा कि तुम पियो अब इसे। तो जो वैद्य था उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विष तो बहुत जहरीला है, मैं इसे नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा या तो आप इसे पीजिए, इसे पी के मरिए, या फिर नहीं पिया तो मैं मार दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी है, तो क्यों ना मीराबाई का जो जूठे प्रसाद जो है वही पी के, जो भक्तिमती मीराबाई उनका जो जूठा प्रसाद है वह पी के ही मरूँ मैं। तो फिर उन्होंने वह विष जो था पानी में उसमें डाल के वह विष जो था उन्होंने पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो यह समाचार जब उनके घर पे गया वैद्य के, तो सब रो रहे थे। उन्होंने फिर उनसे एक संत ने कहा कि उनसे पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो उन्होंने कहा जो राणा जी थे, जो राजा थे, उन्होंने उन्हें विष पिला दिया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा तो जो मीराबाई है, भक्तिमती मीराबाई, उनके पास उन्हें ले जाओ, वह कुछ जरूर करेंगे, उसके माध्यम से शायद कुछ हो जाए करके, इन्हें ठीक हो जाए। तो जब वो भक्तिमती मीराबाई के पास जो थे वैद्य थे उनको लेके गए, तो उन्होंने सारा प्रसंग बताया। और उसके बाद जब भक्तिमती मीराबाई जो थी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपने गिरधर गोपाल जो थे उनसे प्रार्थना की, और उनके चमत्कार से उनके प्रार्थना के चमत्कार से, उनके भक्ति के चमत्कार से जो थे वो वैद्य पुनः जीवित हो गया। अब जब मीराबाई ने जब वो विष पिया था वो नहीं मरी, और जब वैद्य मर गया था तो राणा के मन में यह विचार आया कि शायद वो मीराबाई जो थी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि उनकी भक्तिमता की वजह से वो जीवित रहे। उनके मन में यह विचार आया कि पक्का इन्होंने कोई काला जादू वगैरह सीख के आई है करके, इस वजह से इसकी मृत्यु नहीं हुई करके। परंतु जब वैद्य वापस जीवित हो गया तब भी उसके मन में यह विचार नहीं आया। उसने कहा कि यह वैद्य पक्का नाटक कर रहा होगा और इन दोनों की मिली भगत रहेगी कुछ, इस वजह से अभी ये ऐसा सब जो भी उसने अलग ही रीज़न निकाला। बट उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि मीराबाई की भक्ति की वजह से यह सब हुआ है करके। और तो उसके बाद भी जो थे राणा जी ने बहुत सारे कष्ट वगैरह जो थे मीराबाई को दिए, जिसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि उन्होंने एक बार उन्हें भूत का महल जो था वहाँ पे भेज दिया था, और 3 दिन तक वो वहाँ बंद थी। परंतु उसके बाद भी जो मीराबाई थी उन्होंने वहाँ पे, उनको पता भी नहीं चला कि वो 3 दिन उसमें बंद थी। और जो 3 दिन उन्होंने बिता दिए, बाद में जब जिनके साथ वो गई थी वो लोग उनको जब पता चला कि मीराबाई वहाँ है करके, तो उनके साथ जब आई तो वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी। तो सबने कहा कि हम तो 3 दिन से तो आप यहाँ पे भूख प्यास नहीं लगी आपको करके। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 दिन, मुझे तो अभी तो राजभोज करके आई हूँ
और अभी मतलब जो भोग वगैरह जैसे बाकी सब तो भोजन वगैरह तो करना बाकी है। तो लोगों ने कहा कि आपको मतलब आप राजभोज तो आपने 3 दिन पहले किया था, अभी तो 3 दिन हो गए मतलब। तो उन्होंने कहा अच्छा 3 दिन हो गए, मुझे लगा, मैं आप लोग का इंतज़ार कर रही थी, मैंने सोचा कि जब तक आप लोग नहीं आते हैं तब तक मैं यहाँ पे साधना ग्रहण कर लूँ करके। तो इस तरह उन्हें 3 दिन भी किस तरह बीते उन्हें पता नहीं चला। परंतु तो कुछ दिन बाद उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि इतना मतलब जो राजा भोज को जो उन्होंने वचन दिया था कि अब तक वो जो मेवाड़ में रुकी थी उसकी 2 वजह थी कि एक तो कि क्या पता जो राणा थे उनके मन में क्या पता भक्ति जाग जाए करके, इतने सब चीज़ों के पश्चात कभी ना कभी उनके मन भक्ति जाग जाए, परंतु वो भक्ति तो राणा के मन में नहीं जागी। और उसके बाद जो थे एक था उनका जो पहला वजह था कि जो राजा भोज थे उनके जो सांसारिक पति जो थे उनको उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने उनसे वचन लिया था कि आप जो है मेवाड़ में जो है भक्ति स्थापित करेंगी, मेवाड़ के लोगों को भक्तिमय बनाएंगी। और उन्होंने अपना वो वचन जो था पूरा कर लिया था। मेवाड़ में पूरी तरह से भक्ति वगैरह जो थी लोगों के मन में जागृत हो चुकी थी, वहाँ पे संत आने लगे थे, मंदिर वगैरह बहुत सारे बन गए थे। तो उसके बाद जो है यह सब हुआ तो उनके मन में आया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में आया कि मेरे मन को तो नहीं पता चलता कि मुझे कष्ट हो रहा है करके, परंतु मेरे जो तन है, मेरा जो शरीर है, उसे तो पता चलता है ना कि उसे जो है तकलीफ हो रही है करके, तो फिर उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने जो उस समय पर उन्होंने जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनको जो है पत्र लिखा था, जो कि उस समय चित्रकूट में थे। तो उन्होंने चित्रकूट में जो एक पत्र लिखा था उनको भेजा था चित्रकूट में एक ब्राह्मण द्वारा, जो कुछ इस प्रकार था। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ हरे शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सब ही उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालपने ते मीरा किन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम हो हरि भक्तन समुदाय, हमको कहाँ उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। तो इस पत्र के दौरान जो इस पत्र में जो मीराबाई जो तुलसीदास जी से कहती है कि जो बालपन में ही जो मेरे माता पिता थे उन्होंने मुझे बताया कि जो श्री कृष्ण है वह मेरे, जो गिरधर गोपाल है वह मेरे पति हैं, और तब से बचपन का जो था वह आज तक नहीं छूटा। और उसके बाद जो है मेरे माता पिता तो आप ही हो, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मेरे हित में हो, जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हरि भक्ति में मतलब बहुत सारे कष्ट वगैरह आते हैं, और जिसमें मतलब बोलते ना साधु संग वगैरह उनके ऊपर जो कष्ट वगैरह आए थे। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर रहकर उन कष्टों को सहते हुए अपनी भक्ति पूर्ण करूं, या फिर यहाँ से कहीं में जो मेड़ता है जहाँ मैं रहती थी पहले वहाँ पर चली जाऊं। तो कुछ ऐसा बताइए जो मुझे करना चाहिए करके, जो मेरे हित में हो, जो आपको लगता है कि उससे जो मंगल होगा मेरा। तो ऐसा कहा था उन्होंने। तो उसके आंसर में जो थे उसका आंसर देने के लिए तुलसीदास जी ने मतलब जो हुआ उनका उत्तर देने के लिए तुलसीदास ने एक पत्र लिखा, जो कुछ इस प्रकार था। जाके प्रियन राम वैद ही, जाके प्रियन राम वैद ही, तजिए ताही काटी बेरी सम, यद्यपि प्रेम स्नेही,
अर्थात जिसको राम नाम से, जिसको श्याम से, राम नाम से प्रियता नहीं, जो उनके शत्रु है, वो कितने भी प्रिय क्यों ना हो, कितने भी प्रिय क्यों ना हो, उनका त्याग कर दीजिए। और उसके आंसर में कि मतलब उन्हें लगा कि जैसे अगर उनके मन में आए कि एक बताइए कि ऐसा किसी ने किया है जो ऐसा करने से मंगल होता है, तो उसमें भी उन्होंने आगे लिखा, तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। अर्थात जो प्रहलाद थे उन्होंने अपने पिता को त्यागा, और जो विभीषण थे उन्होंने अपने भाई को त्यागा, और जो भरत थे उन्होंने अपनी माँ को त्यागा, और जो बलि थे उन्होंने अपने गुरु को त्यागा, जो ब्रज की जो गोपियाँ थी उन्होंने अपने पूरे परिवार को त्यागा। और उसके बाद भी जो था उनका मंगल हुआ, क्योंकि उन्होंने राम के लिए, श्याम के लिए अपने जो प्रिय थे उन सभी को त्यागा था। क्योंकि वो भी किस लिए, क्योंकि उन्होंने राम नाम के जो थे वो शत्रु थे। तो इसके बाद आता है, नाते ने है राम के मनियत सुहद सुसैन्य जहाँ लो, अंजन कहाँ खीजे ही फूटे बहुतक कहूँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो हो ये स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, अंत में जो ये पंक्ति है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जिस कार्य को करने से श्याम को, राम को जो खुशी मिले उस कार्य को करो। मैं तुम्हें ऐसी जो हित में तुम्हारे बता रहा हूँ जिससे राम खुश होंगे, और हमें हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो। उसके बाद जब उनका जो पत्र है, तुलसीदास जी का जो पत्र है, वो जब मीराबाई को मिला तो वह बहुत ही प्रफुल्लित हुई कि मतलब उन्होंने अपनी मंगल की बात सुनी। उसके बाद जब वो मेवाड़ से जब मेड़ता की ओर पधारी आ रही थी, तो उससे पहले फिर उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने श्याम सुंदर के साथ जो अपनी यादें संजोई थी वो सारी उन्होंने इकट्ठा करने लगी। मतलब बोलते ना, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखती रहती। और उसके बाद जो है अंत में फिर एक राजा भोज जो थे उनकी प्रतिमा को देखते, और उस समय राजा भोज जो थे उनकी आंखों के सामने आ जाते और उन्हें मुस्कुराते हुए कि मतलब उन्होंने उनका जो वचन है वह पूर्ण किया। उसके बाद जो साधु संग जिन्होंने मीराबाई को इतना मानते थे, वो तो सब भी रोने लगे उनके जाते वक्त जो वहाँ पर निवास करते थे। और फिर उनके संग जो थे, साधु संग जो थे, वो भी मीराबाई के साथ कुछ थे, वो उनके साथ ही मेड़ता की ओर निवास करने लगे। और जब मेड़ता आई तो एक बार जो है अपने जो यहाँ पे उन्होंने कान्हा के साथ जो थी अपनी, जहाँ पे पहले पूजा पाठ वगैरह और जो अपना समय जहाँ उनके साथ व्यतीत करती थी, तो वहीं पर उन्होंने फिर से अपना जो साधु संग वगैरह करना, भजन करना, जो नित्य वगैरह था वह शुरू कर दिया। और फिर कुछ दिन बाद जैसे उनके मन में बात आती है, चला वही देश कहो तो जहाँ श्याम सुंदर विराजत हैं। अर्थात उस देश चलो जहाँ पे श्याम सुंदर विराजते हैं, अर्थात वृंदावन। तो जब उनके मन में ये ख्याल आया कि वृंदावन जाना है, तो फिर उनके आँखों से जो है अश्रु की धारा बहने लगी। तो उनकी जो एक सखी थी उन्होंने उनसे कहा कि आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं मेवाड़ में थी और इतना सब जो पीड़ा वगैरह मैं वहाँ पे सहन कर रही थी, तो उस समय मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मेड़ता चली जाऊँ। पर एक बार भी नहीं ख्याल आया कि वृंदावन जाऊँ। एक बार भी इतने 25-30 वर्ष उन्होंने कम से कम जो है 20-25-30 वर्ष उन्होंने जो है मेवाड़ में बिता दिए थे, पर उनके मन में एक भी बार ख्याल नहीं आया कि एक वृंदावन का एक भी बार ख्याल नहीं आया। परंतु जैसे अभी आ रहा है कि वृंदावन जाओ, ऐसा क्यों? तो एक संत थे, जैसे कि कहा अभी कि जो साधु संग मीराबाई जहाँ जाती थी
उनके साथ जो थे साधु संग उनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो जो मीरा, एक संत ने उनसे कहा कि मीराबाई, अब तक तुमको जो है श्याम सुंदर याद करते थे, अब तक जो है श्याम सुंदर तुमको याद करते थे, इसके लिए तुम्हारे मन में नहीं आया कि वृंदावन जाना है। पर अब तुमको जो है श्री जी, जो श्यामा जो है, जो किशोरी जी है, हमारी प्रिय राधा रानी, वह तुम्हें याद कर रही है, वह तुमसे भेंट करना चाहती है, वह तुमसे मिलना चाहती है, इसके लिए तुम्हारे मन में जो है वृंदावन जाने का ख्याल आया है। तो अब चलते हैं वृंदावन। तो इस प्रकार जो है मीराबाई के प्रसंग से भी एक हमें ज्ञात होता है कि जब तक जो श्री जी है और जब तक वो हमें नहीं बुलाती ना, जब तक वो हमसे मिलना नहीं चाहती ना, तब तक हमारे मन में जो है ना वृंदावन का ख्याल भी नहीं आ सकता। हम जो अश्रु बहाते रहते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वो भी इसलिए आते हैं कि श्री जी हाँ चाहते हैं कि हम वृंदावन आए। बस एक सही वक्त देख के वो हमें बुला लेती है, बाकी जो ख्याल रहता है वो हमें याद करती, तभी हमारे मन में जो है वृंदावन का ख्याल आता है। हरे कृष्णा।